यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नंबर 1 इन द सेंस कि यहाँ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलती हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, राइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, कर लोगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो जो कि हमारी प्ले लिस्ट चल रही है हिंदी की प्ले लिस्ट फॉर RMS या बेसिक व्याकरण के लिए, राइट। तो RMS में आपको पता है हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। उसमें हमारा संज्ञा तक हमने कर लिया था। होप आपको वो क्लासेस बिल्कुल क्लियर होंगी, नहीं है तो एक बार उनको फिर से देख लेना। जो डायरेक्ट इस क्लास पे आ रहा है पहले प्ले लिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से वहाँ वीडियो देखो, उसके बाद इस पे प्रोसीड करना, राइट। तो आज का गाइज हमारा होगा सर्वनाम। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस चाहते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस, प्रॉपर टेस्ट वगैरह, तो आप टीचमेंट पे भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ बिल्कुल बैच चल रहा है हमारा बेहतरीन तरीके से। या आप 23 के लिए भी आए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका भी अलग से बैच प्रोसीड हो रहा है, राइट। बाकी यहाँ भी आपका कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो गाइस सर्वनाम आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, राइट। संज्ञा और सर्वनाम एक ही। देखो अगर मैं इसका आपको मीनिंग बताऊं, सर्व मतलब सब, हर एक, सबका, नाम मतलब नाम, तो सबके नाम को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अभी संज्ञा क्या था, किसी एक चीज का नाम था या एक जाति का नाम था, है ना। अब यहाँ पे उन सबके नाम को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, राइट। हिंदी में सॉरी इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हो, प्रोनाउन कहते हो। ये चीज आपको क्लियर होगी कि हाँ सर हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसके हिसाब से पहले सर की डेफिनेशन बता दो, है ना। तो हम कहेंगे सिंपल, जो आपकी बुक में भी लिखी रहती है या आपने आज तक पढ़ी होगी। मैं अच्छी राइटिंग बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अच्छी राइटिंग बनाने में ना फिर टाइम लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ बता पाऊँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, बाकी प्रॉपर होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर, एक तो बोर्ड पे ना इंग्लिश में तो थोड़ी बहुत लिखा भी जाता है, हिंदी में नहीं लिखा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आप क्या कहते हो गाइस, सर्वनाम कहते हो। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना है यार, है ना। चीज़ों को सीखना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, इंजॉय करके चलना, बोलना है कि इंजॉय द जर्नी, है ना। हमें सफ़र का मज़ा लो, है ना। मज़ा लो, मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो समझ आएगा, है ना। इंटरेस्ट से पढ़ोगे हर चीज़ क्लियर आपकी होने वाली है। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, अब चाहे दुखी दुखी पढ़ लो, चाहे खुश मन से पढ़ लो, राइट। अब कोई भी दिक्कत होती है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है यार, है ना, पूछ लो, राइट। चलो तो ये क्लियर, देख रहे हो वही भौंक रहा है, ठीक है। होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि एक लड़का था, ठीक है। मैंने बोला आपको एक लड़का था, या आपने कहानियां सुनी होंगी, एक राजा था, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा वह अच्छी पढ़ाई करता था आपकी तरह, है ना। वह अच्छी पढ़ाई करता था, वह अच्छी पढ़ाई करता था, अभी भी करता होगा, ठीक है, लेकिन मैं बहुत टाइम से मिला नहीं उससे, राइट। तो एक लड़का था वो अच्छी पढ़ाई करता था। अब यहाँ पे ये देखो, वह वह हम किस चीज़ के डिनोट कर रहे हैं, आपको पता, सबके नाम को हमने क्या कहा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा क्या थी, एक लड़का था, लड़का संज्ञा थी, एक लड़का संज्ञा थी, वह, अब वह यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये वो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। अब बार बार तो हम नहीं लिखेंगे कि एक लड़का था, एक लड़का अच्छा अच्छी पढ़ाई करता था, एक लड़का स्कूल जाता, बार बार वो हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो ताकि हम ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा की रिपीटिशन करते हैं या जो संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा थी, इसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सबका नाम, यहाँ तक आपको गाइस बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। लेट मी चेक इज एवरीथिंग गोइंग फाइन और नॉट, टिल देन फाइन, ओके। इसके बाद देखो गाइस, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों की कुल संख्या। और गाइस वीडियो को ना जरा लाइक शेयर भी आई करा करो यार, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है ना, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आपको करना चाहिए, नहीं आ रही है तो बताना चाहिए। डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको पसंद नहीं आती है ना, डिसलाइक करो, आती है तो लाइक करो, और कमेंट जरूर किया करो, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तभी तो मुझे पता चलेगा आपकी डिमांड क्या है। आप देखते हो, पढ़ते हो, भाग जाते हो, एक बार लिखते रहो कि हाँ सर समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो अगली बार और अच्छे से होगा, आ गया तो भी और अच्छे से होगा, ठीक है। तो सर्वनाम की कुल संख्या अगर आपको आएगी तो आपको करना है 11, 11 होते हैं टोटल, जितने भी हिंदी में सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है आपके 11। इनको हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं हूं ना सबसे पहले, उसके बाद आप हो, मतलब तुम, समझ आई बात। आप भी लिख सकते हो, मैं, आप,
तुम, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, यह वह, ठीक है। ये सारे आपके सर्वनाम है। यह वह, कुछ कोई, कुछ, यह वह, कुछ कोई, और जो सो, जो सो, कौन, जो सो कौन क्या, ये आपके 11 सर्वनाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह वह, कुछ कोई, जो सो कौन क्या, ठीक है। ये सारे आपके क्या होंगे, टोटल सर्वनाम होंगे। अच्छा, अगर आपको सर्वनाम के प्रकार पूछा है कि सर्वनाम के टोटल प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखना टोटल प्रकार होते हैं 6। टोटल सर्वनाम, कुल सर्वनाम होते हैं 11, और उनके जो प्रकार होते हैं, प्रकार टाइप बोल रहा हूँ, तो टाइप होंगे उनके 6। ओके, अब हमने इनके क्या करना है, इनको सीक्वेंस वाइज हमें पढ़ना है अब इनके प्रकार को, ठीक है। जो ये 6 प्रकार है ना, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। सेम जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो वैसे हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। सर्वनामों के प्रकार लिख लो। सर्वनामों के प्रकार, तो सर्वनाम के कितने प्रकार बोले हमने गाइस, 6 प्रकार बोले। इनमें से फर्स्ट जो आपका आएगा, जिस प्रकार को हम कहते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट गाइस, पुरुषवाचक सर्वनाम। या इसे आप हिंदी में, इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, आई थिंक इसे आप हिंदी में प्रॉपर वो पर्सनल प्रोनाउन कहते हो शायद से हिंदी में ना, पर्सनल प्रोनाउन। चलो ठीक है, अब हिंदी को बार बार इंग्लिश नहीं बताना है, ठीक है। इसको इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी आपको फील आए, लेकिन बार बार करोगे फिर कंफ्यूजन तो रहेगा, इसलिए हिंदी को अब हिंदी के जैसा ही कर लो, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम क्या कहते हैं, नाम से आपको पता चल यहाँ पे क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे हमें मतलब सीधे सीधे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई पुरुष है या कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक मतलब एक पर्सन होगा, ये समझ लो, ठीक है। इसे हम इसको पर्सनल प्रोनाउन भी आपका कहते हैं। अब आपने सुना होगा जो भी, जैसे कोई भी पर्सन है, पर्सनल मतलब जो भी पर्सन है, जो भी आदमी है, ठीक है। अब वो मतलब 3 टाइप के या 2 टाइप का आपने पढ़ा होगा, उसमें इंग्लिश में पढ़ा होगा क्या, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 टाइप का पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी टाइम पे यहाँ पे पुरुषवाचक में होगा, ठीक है। एक होगा आपका यहाँ पे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो कि सबसे टॉप में है, मतलब फर्स्ट पर्सन। एक होगा आपका मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। और गाइस एक होगा आपका अन्य पुरुष, अन्य मतलब जो कोई और है, जो थर्ड पर्सन हम जिसे कहते हैं। अब जो आपका ये उत्तम पुरुष है, ये क्या होता है, ये बोलने वाला होता है ना, वो इसे हम यहाँ पे वक्ता कहते हैं, हिंदी में हम इसे वक्ता कहते हैं, जो बोलता है, ठीक है। जो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, ठीक है, वो क्या होता है, वो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, ये स्पीकर, ये लिसनर। और ये अन्य क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही रहती है, ये अन्य हो गया, जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है इन दोनों के साथ, बट ये इसकी ही बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे बात। अगर मैं आपको उत्तम पुरुष में बताऊं कि इसमें एक जो मेन सर्वनाम होता है, इसमें कौन सा आएगा, मैं आएगा। मैं आएगा किसके लिए, अब आपने फिर वही पढ़ा होगा क्या, कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। सेम थिंग यहाँ पे, अगर ये एक वचन है, अब हिंदी में 2 ही होते हैं साथ, एक वचन बहुवचन, एक वचन है यहाँ पे, तो वो आ गया आपका क्या, मैं। अब मैं से क्या क्या बन सकता है, मैं से अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा, तो ये भी कैसा ये भी कैसा सर्वनाम होगा आपका, पुरुषवाचक होगा। मैंने बोला मुझे वहां जाना है, ठीक है, मुझको, या आप इसमें मुझसे वगैरह वगैरह आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे भी आप लिख सकते हो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट गाइज, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद मैं श्रोता की बात कर रहा हूँ, तो श्रोता में क्या होगा, अच्छा इसका अभी हमने बहुवचन नहीं लिखा, सॉरी, हम। अब इसे आप वही लिखोगे, हमें, हमसे, हमको, है ना, हमें, हमसे, हमको, हमारा, एक ठीक इसी के जैसे लिखना है, हमारा, हमसे, हमको, ये आपका इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें भी आ सकता है ना, इससे पहले हमें आएगा, ये मेरा है तो ऐसे ही हमें, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कौन आएगा, ये आपको पता है। अगर मैं सिंगुलर, वैसे सिंगुलर ये लिखना ठीक नहीं है, एक तो आएगा तू, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे प्लूरल में तुम, मतलब बहुवचन में यहाँ पे तुम आ गया, ठीक है, तू और तुम, या आप लिख लो यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तुम, क्योंकि आपको पता है अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, सिर्फ एक आदमी होगा तो तब भी तुम ही बोलूंगा, तब भी आप ही बोलूंगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि
तू कहाँ जा रहा है, एक तो ये मतलब ये इनफॉर्मल टाइप का होता है। मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे 2 आदमी भी हो सकते हैं, एक ही आदमी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा तू से क्या बना आपका तुम, इसके बाद आपका सेम थिंग आएगी क्या गाइस, तुम्हारा, तुमसे, ठीक है, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुमसे, क्योंकि सेकंड पर्सन है, आपको फील हो रहा है। आप यहाँ पे इसका हो सकता है आपका, बात एक ही है, ठीक है, दोनों की बात यहाँ पे एक ही है, ठीक है। आपसे, आपको वगैरह कई सारे आप लिख सकते हो, ठीक है, आपसे। इसके बाद जो अन्य पुरुष में आपका अन्य आएंगे, अन्य पुरुष में तो आपका अन्य ही आएंगे, जैसे क्या, जैसे बोलते ही बोलते हो ना, वो कहाँ जा रहा था यार, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये वे यो वगैरह, है ना, वो वगैरह, उसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो, है ना, कि उसका गेम बजाएंगे, है ना, वगैरह वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो गाइस ये सारे आपके क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हो चुका है तो बता देना यहीं पे जितना मिनट चलो कि हाँ सर क्लियर है। ओके, सेकंड जो इसमें आएगा आपका, सेकंड जो हमारा यहाँ पे अब आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आएगा आपका यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड आएगा गाइस आपका यहाँ पे क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमारा क्या होगा, अब देखो जो निश्चय करता है, मतलब निश्चय मतलब जो फिक्स है, डेफिनेट हम इसे कह सकते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन या फिर इसे कह सकते हैं, मतलब जो फिक्स है, जिसका हमें निश्चित है, हमें फिक्स है कि हाँ यार ये है तो है, ठीक है, जिसका हमें फिक्स लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो जिन सर्वनाम शब्दों से, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का, वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, उसे गाइस हम क्या कहते हैं, आपका बोध होता है, उसे हम आपका क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही सर्वनाम है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। एक तो है यह, मैं बोलूँगा यह मार्कर है, ये मार्कर है, फिक्स है कि मार्कर है, ठीक है। या वह बोलूँगे मैं कि वह एक लड़का है ना, तो ये फिक्स होंगे आपके यह वह 2 सर्वनाम। यह आपको पता, जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा दिस दैट, यह आता है आपका, ये किस चीज़ के लिए, ये आपका नियर के लिए आता है, पास के लिए, इसका यूज होगा आपका पास के लिए, यह किताब मेरी है, और इसका यूज होगा दूर के लिए, वह किताब मेरी है, ठीक है, दूर के लिए, दूर के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। निश्चय सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी, क्या कर रहे हो यार, कंसंट्रेट करो, कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, इधर देखो, कंसंट्रेट करो, जो चीज़ अभी कर रहे हो उसी को आपको फिक्स अभी तैयार कर लेना है पूरा, ताकि आगे दिक्कत, तो आगे सिर्फ रिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ इसको क्लियर करना है। निश्चयवाचक आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद गाइस जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे क्या, वो अनिश्चयवाचक। इसका ये सेकंड था, इसका लास्ट थर्ड है यहाँ पे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आपको फिक्स लग रहा होगा, अनिश्चयवाचक, है ना, आपको पता चल गया कि इसमें क्या होने वाला है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चय था अब जो यहाँ पे निश्चय नहीं, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता के लिए होता है, ठीक है, यही लिख लेना यहाँ पे। जिन संज्ञा शब्दों का, शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, बोध मतलब हमें पता चल रहा है, ठीक है, अनिश्चितता का बोध होता है, उसे हम आपका क्या कहते हैं गाइस, उसे हम आपका क्या कहते हैं, उसे हम आपका कह देते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये भी ज़्यादा है नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कुछ, कि यार वहाँ, कि वहाँ यार कुछ तो है, कि दया कुछ तो गड़बड़ है ना, फिक्स नहीं है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है आपका कोई, एक होगा आपका क्या कोई, और एक होगा आपका क्या किसी, तो ये 3 है, ठीक है, कोई किसी। अब ये जो कुछ होता है ना, ये मेनली आपका आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, ये प्रॉपर आपका आएगा किसके लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है, निर्जीव चीज़ों के, जैसे मैंने अभी समझाता हूँ। और कोई और किसी आएंगे आपका सजीव के लिए, ठीक है, सजीव के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि यार पानी में कुछ गिर गया, जैसे पानी में पत्थर गिर गया होगा, पानी में मिट्टी गिर गई होगी, मैं बोलूँगा यार पानी में कुछ गिर गया, क्या गिरा वो हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे कुछ आपका क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने बोला कोई, जैसे आपने बोला कि यार कोई तो है बाहर, कि बाहर कोई तो है, आपको पता नहीं है कौन है, आपको पता नहीं है कौन, लेकिन कोई तो है। जैसे आपने बोला किसी ने,
यहाँ किसी ने गंदगी फैला दी है ना, तो वहाँ पे किसी है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन है, ठीक है। इसलिए आपके अनिश्चयवाचक ये सजीव के लिए होते हैं, ये निर्जीव के। जैसे मैंने बोला कि यार वहाँ गाड़ी के बाहर कोई है, गाड़ी के बाहर कोई है, सजीव तो होगा ना, ठीक है। इसलिए आपको अंडरस्टूड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट 15 हो गया। तो गाइज या तो ना इसके बाद 3 और आएंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका जो 3 और आएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी नेक्स्ट इसके बाद मेरी क्लास है, ठीक है। 10 मिनट बाद अभी मेरी क्लास है, तो मुझे उसके लिए भी रेडी होना है, ठीक है। ओके गाइज, नहीं तो मैं पूरा करवा लेता, लेकिन थोड़ा करो, लेकिन ऐसा करो कि मज़ा ही आ जाए। वैसे सब नाम कंप्लीट करवाना चाहिए था मुझे, ठीक है, लेकिन अभी मेरी क्लास है, ठीक है। थोड़ी टाइम लेट हो गया था आज, ठीक है। तो परेशान मत होना, सारा होगा, जितना करवाया जा रहा है उस पर क्वेश्चन करते हो। बाकी मैं फिर टेस्ट के साथ भी आपके सामने हाजिर होऊंगा जल्दी, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, कोई भी आपकी चिंता होगी, कोई भी आपकी फिक्र होगी, तो ज़रूर बताना। टेंशन मत लिया करो, पढ़ा करो मज़े से, मस्त हो करके, ठीक है। बोला है ना, आग लगी चाहिए बस्ती में, हम तो रहते हैं अपनी मस्ती में, ऐसा आप करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, राइट। एंड कोई भी डाउट होगा बता देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे।